चिंकी ने एक इतना बड़ा लट उठा लिया है जिससे कि बंदर आसपास भी नहीं दिखाई देंगे। ये देखिए, अपनी सुरक्षा के लिए अभी चलते हैं हम छत पर। छत पे ढोल की आवाज बहुत आ रही है और इसे परेशानी हो रही है कि आसपास ढोल क्यों बज रहे हैं। बेटा, शादी विवाह का मौसम है, सीजन है, तो इधर ही बज ढोल तो बजेंगे। तो गाइस इधर बज गया है ढोल। तो अभी जो है नीचे कोई खाट नहीं है उस पे, इसलिए यानी हम तो कपड़े डाल के उस पे ना कपड़े फेंक देते हैं, खाट पे नहीं इनसे डालते हैं तो है बढ़िया निशाना लग। और ये ठा लिया है मैंने लट अपना। अगर बंदर आएंगे तो उसको मारूंगी बहुत। बंदर बहुत डेटे हो रहे हैं हमारे यहाँ। ऐसे बंदर कभी किसी का घर नहीं होते जितने हमारे यहाँ। इतने मोटे मोटे बंदर किसी ने नहीं देखे होंगे जितने हमारे यहाँ हैं। हमारा जो घर है वो गांव के एंटर से शुरू होता है और मम्मी का जो घर है ताने वो भी गांव के एंटर से ही शुरू होता है ना मम्मी? एंड हुआ है वो गांव का। सॉरी मैंने एंटर बोल दिया, एंड में शुरू होता है क्योंकि खेत खलियान जो है गांव के एंड में ही होते हैं। और हमारे यहाँ ना सबसे ज़्यादा कौन से पेड़ है? अभी जो है शाम के 4:45 बज गए हैं। सूर्य देवता अपने घर की ओर जाते हुए ये देखिए चल दिए हैं वो, और कल फिर आएंगे सुबह के टाइम। और थोड़ा कोहरे का मौसम जंगल में दिखाई दे रहा है और ढोल की आवाज़ आ रही है साइड से। इधर ही शादी है आसपास में, तो यहीं से आवाज़ आ रही है ढोल की। तो अभी जो है शाम के खाने की तैयारी। माँ ने करेले दिन में ही काट कर इन्हें धूप में सुखा दिया था। अभी इन्होंने प्याज भी काट दिया है और मैंने तेल कढ़ाई में डाल दिया था। और ये करेले मैं मेथी दाना में छोंक कर बनाऊंगी, तो डाल दिया है मेथी दाना। अभी जो है इसको पहले करेले को और हरी मिर्च को जो है फ्राई कर लेते हैं अच्छे से, और फिर इसमें मसाले मिक्स करूँगी। तो जी देखिए ये फ्राई हो चुके हैं। नमक डाला है मैंने इसमें और हींग भी डाल दिया है, और थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाएगा तो ये पक जाएंगे। और माँ ने जो है इसके लिए प्याज भी काट दिया था। और इसमें जो ये मसाला है मैंने कांच के बॉल में रख रखा है। ये मसाला वही है जिस मसाले से मैंने भरवा मिर्च का अचार बनाया है, जो मोटे वाली मिर्च होती है। तो उसमें से ये थोड़ा सा बच गया था और मैं सोच रही थी कि ये मसाला किसी भी चीज़ में हम यूज कर सकते हैं। और देखिए अचानक से ही आज मुझे जो है करेले बनाने पड़ गए, तो आज मसाला एकदम से मुझे तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रखी हुई चीज़ इस तरीके से ही हमारे काम आ जाती है, जो थोड़ी बहुत बच जाती है। तो अभी मैंने इसमें प्याज डाल दिया है और ये मसाला सारा प्याज और करेला जो है इसमें मिक्स कर देते हैं। और इसमें मैं आज खटाई नहीं डालूंगी, क्योंकि सर्दी के करेले की एक खास बात होती है, वो कड़वे कम होते हैं, और जो गर्मियों वाले करेले होते हैं वो कड़वे होते हैं। और यहाँ पर ये नेक्स्ट डे का है, और पिताजी जो है सुबह में ये पशुओं के लिए जेवड़ा तैयार कर रहे हैं। कोई सा भी पशु तुड़ा लेता है तो एक एक्स्ट्रा बनाकर रखना पड़ता है उन्हें। और पिताजी जो है हर वक्त किसी न किसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। उन्हें व्यस्त रहना बहुत पसंद है, खाली टाइम में बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते हैं। और यहाँ पर मैं ये कुछ मसाले पीसने की तैयारी कर रही हूँ। पहले इन्हें सुखाऊंगी, ये मिर्चें जो है साफ़ करूँगी थोड़ी देर में। पहले तो इन्हें धूप में रख देती हूँ थोड़ा सा। और ये धनिया है, जो साबुत धनिया होता है, इसका भी मैं पाउडर बनाऊँगी। ये देखिए इनको धूप लग जाएगी पूरे दिन की, तो अच्छी खासी धूप निकल चुकी है। और जैसे धूप जो है आगे बढ़ती जाएगी तो इनकी जगह भी चेंज करती जाऊंगी इस तरीके से ही। और अभी आ गई थी मैं किचन में अभी सबसे पहले मैंने गैस का स्लैब साफ़ किया। उसके बाद में जो सब्जी, हरी सब्जी, सूखी सब्जी रहती है ना, जैसे प्याज, लहसुन, आलू, ये सारी जो है मैंने टोकरियाँ साफ़ कर दी है। और अब फ्रिज की बारी आ गई थी। फ्रिज में भी मैं थोड़ा सा गीला कपड़ा डेली ही लगा देती हूँ। जैसे हम लोग बाहर खाना बनाते हैं ना, तो जो घी का बर्तन होता है उसके नीचे मिट्टी, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक ही जाती है, लगी रह जाती है। जैसे हम फ्रिज में रखते हैं तो वहाँ पर वो अपना निशान छोड़ देती है, तो इसलिए डेली कपड़ा लगाना होता है इसमें भी। और अब बस मैं किचन को साफ़ करने के बाद में फिर आ गई थी अपने फर्स्ट फ्लोर पर, और यहाँ की आज मुझे थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है। काफ़ी दिन हो गए हैं और यहाँ पर जाले भी लगे हुए थे। कई दिन से मैं सोच रही थी, लेकिन टाइम बड़ी मुश्किल से निकाल पाई हूँ। आज चिंकी तो आज घर पर ही है, थोड़ी सी हेल्प मेरी चिंकी ने कर दी है।
गुड्डू गई है अपना पेपर देने के लिए और आरुष खेल में लग रहा है। कई दिन से आरुष भी मतलब चिड़चिड़ा हो रहा था, परेशान कर रहा था, बार बार मम्मी करता है, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। तो आज मौका मुझे मिल गया है, तो यहाँ की आज मैं पूरी क्लीनिंग कर दूंगी कई दिनों बाद। ये देखिए, और धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा जमा हो गई है, बहुत ज़्यादा बारीक बारीक सी धूल, कोनों में, इधर खिड़कियों में, सब जगह धूल ही धूल हो रखी है। तो आज अच्छे से इसको साफ़ करेंगे और बेडशीट भी चेंज करेंगे। कई दिन से यहाँ पर यही वाली बेडशीट पड़ी हुई है बेड पर, और धूल मिट्टी तो बैठ ही गई है। इनके सारे लैपटॉप कंप्यूटर पर जो है मैंने कपड़ा ढक दिया है अच्छे से, और बाहर के भी जाले लगे हुए हैं। खुला है मकान तो धूल मिट्टी तो आती ही है। और ये देखिए, इस पर मैंने जो है रजाई डाल रखी है क्योंकि इसका गद्दा नहीं है, और ये सामान इनका आया था ना दिल्ली से, तो उसी सामान को हमने यहाँ पर रख रखा है। कितनी ज़्यादा धूल बैठ गई है इस रजाई के नीचे भी। तो इस पर रजाई डाल के मैं बेडशीट डाल दूंगी दूसरे वाली, और ये वाली बेडशीट जो है आज नीचे लेकर जाऊंगी, ये धुल जाएगी। और अब मैं ये सारी तैयारियां करके जो है फिर झाड़ू लगाऊंगी इस कमरे में। और सारा सामान सिंगवा दिया है मैंने, कुछ यहाँ पड़ा था, कुछ बाहर पड़ा था। और देखिए, अभी मैंने इस रजाई को जो है थोड़ा सा फोल्ड करके जो है बिछा दिया है। और ये डबल बेड की चादर है, सिंगल बेड की चादरें जो हैं वो प्रीति ने उठाकर रख रखी हैं। अब मुझे ये नहीं पता नीचे कौन से वाले बेड में रखी हुई है, तो मैंने सोचा ये ऊपर मेज पर ही धोकर रख रखी थी, तो इसे ही मैं डाल देती हूँ। जब आएगी तो सिंगल बेड की चादरें जो है निकाल लेंगे, क्योंकि कुछ सामान वो संगवाती है तो हम लोग जो है एक दूसरे से पूछ लेते हैं कहाँ रखा है। और मैंने सोचा क्यों फ़ोन करके परेशान किया, वैसे बच्चे आज 2 बार सुबह से फ़ोन कर चुके हैं उसे, फिर जो है उसे समय नहीं मिल पाता, क्योंकि अभी उसका भी बिजी शेड्यूल है। वहाँ पर शादी की तैयारियाँ चल रही हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है। और ये देखिए, मैंने इसको भी सिंगल बना दिया है, डबल को भी फोल्ड करके चारों तरफ से। और इस कमरे में से ऐसे कूड़ा निकल रहा है बहुत ज़्यादा, हर एक कोने से मैंने आज इसके कूड़ा निकाल दिया है साफ़ सफाई। जिस दिन भी मैं लगती हूँ तो मतलब दिल और जान से लग जाती हूँ इधर की साफ़ सफाई करने के लिए। बाहर भी बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था हमारा भी, जैसे कि हमने कूलर की कटिंग की थी ना, तो अभी वो सामान ऐसे ही पड़ा हुआ था। आज उसको एक तरफ हमने रख दिया है संगवा कर, और पूरे बरामदे में भी साफ़ सफाई हो जाएगी, नहीं तो इधर उधर कुछ ना कुछ पड़ा हुआ ही था। सब सामान मैंने बाहर से भी संगवा दिया है, और जहाँ जहाँ से मैं कूड़ा निकाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके उसे तसले में साथ के साथ भर रही हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा है। ये देखिए कितना, मतलब पन्नी, ये कागज़, बहुत सारी चीज़ें इस कमरे में से निकल रही है। और धूल मिट्टी तो इतनी उड़ रही थी बहुत ज़्यादा। और ये देखिए, इनको मैंने छुपाकर जो है दुल्हन बना रखा है। सारी चीज़ों को मैंने कपड़ा डाल दिया था, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं बहुत ही बारीक बारीक सी धूल पकड़ लेते हैं बहुत जल्दी से। वैसे तो बंद कर रखे हैं, लेकिन फिर भी इनको अच्छे से ढक दिया है। और कितनी ज़्यादा धूल उड़ रही है, ये देखिए। अभी फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं, और इसका जितना कूड़ा है उसे साथ के साथ यहाँ से भर लूँगी मैं तसले में। सारा कूड़ा लेकर जाऊँगी फिर नीचे। और टॉयलेट वगैरह भी साफ़ करने हैं। पहले मैंने सोचा इधर के एरिया में साफ़ सफाई कर लेते हैं, बाद में करेंगे ऊपर वाली सीढ़ियों की, वहाँ पर भी मुझे जाले झाड़ने हैं, नीचे वाली सीढ़ियाँ भी। और जहाँ पर हमारा इन्वर्टर रखा हुआ है वहाँ पर भी मैं कई दिनों बाद साफ़ सफाई करूँगी, इन्वर्टर में कपड़ा वपड़ा लगाऊँगी। और इन खिड़कियों में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से जाले लगे हुए थे धूल मिट्टी वाले। और ये देखिए कितनी ज़्यादा धूल उड़ रही है, और पूरा एक तसला जो है कूड़े से यहाँ पर भर गया है। और ज़्यादा कूड़ा इसलिए यहाँ से निकल रहा है, जो हमने कूलर निकाले थे उनमें बहुत ज़्यादा डस्ट थी, तो उसी की ये डस्ट उड़ी हुई थी, क्योंकि उन्हें हमने कटिंग किया था ना यहीं पर रख कर। तो उस दिन मोटी मोटी सी हमने झाड़ू लगाकर वो सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर दिया था। लगा लेती हूँ फटाफट से झाड़ू, फिर जो है टॉयलेट वगैरह भी साफ़ करूँगी। हार्पिक डाल के छोड़ दिया है मैंने इसी बीच में टॉयलेट में, फिर अच्छे से क्लीन हो जाता है। ये जो फर्स्ट फ्लोर वाला सफाई अभियान है ये चलता हुआ आज काफ़ी देर हो गई लगे हुए। और जी 2 कमरे, फिर 2 स्टोर, बरामदा, किचन, और ये सब, ये झाड़ू यूज़ तो कुछ है नहीं यहाँ पे अभी, और झाड़ू तो लगानी पड़ती है, महीनों बाद नंबर आता है, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है आज इसमें और भी अभी तक। और मैं भी मदद करवा रहा हूँ। जाले झाड़ दिया खूब सारे, वो देखो वो जो हथियार रखा ना जाले झाड़ने का, उससे मैंने जाले झाड़े खूब सारे। और जी
जो इधर उधर सामान पड़ा था वो व्यवस्थित रूप से लगाया भी है। अब झाड़ू लग जाएगी। पोछे का तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे कच्चा फर्श है अभी। यहाँ तो झाड़ू लग जाओ वही बहुत वही काफ़ी बता रही, झाड़ू लग जाए वही काफ़ी है, लेकिन साफ़ सफाई ज़रूरी है। धूल बहुत ज़्यादा आती है ना, ओपन है घर और तो कई धूल दिन तो में आएगी। लगी ना झाड़ू तो इसलिए ज़्यादा धूल हो रही है। ओपन भी है और खेतों के बगल में भी है, तो जी धूल धाल कुछ ज़्यादा ही आती है। साफ़ सफाई में जो है बहुत समय खर्च होता है। खैर कोई बात नहीं, घर है, रहना है तो साफ़ सफाई तो ज़रूरी है ही। अरे तो डेली होनी चाहिए, ये तो टाइम नहीं मिल पाता नीचे के। आज नीचे का काम पड़ा अभी तक भी, देखो जब ऊपर आ गई थी बस आँख सी बंद तो कर कहीं तो नुकसान हो गई, अगर कोई काम दूसरी जगह लगेंगे तो कहीं ना कहीं तो नुकसान हो गई। खैर कोई बात नहीं, यहाँ भी ज़रूरी था। अब जहाँ हमारे ये रखे ना लैपटॉप पीसी, मैं उन पर कपड़ा लगाऊंगा क्योंकि धूल उठी होगी, बहुत सारी धूल वैसे ढक रखे हैं वे कपड़े से, लेकिन झाड़ू लगती है तो धूल उठती है। अब मैं साफ़ सफाई करके फिर जो है उन्हें भी रेडी करता हूँ। अभी मैंने यहाँ की साफ सफाई कर दी है और यार उस भी आ गया है। इसे मैं बोल रही हूँ भाई नीचे चल, तुझे नहलाऊंगी, तो ये कह रहा अभी अभी तो नहाया था। मतलब इसको कल नहाए हुए का आज लग रहा है अभी अभी तो नहाया था। चला भाई अपने ये ढाल है गाड़ियाँ। तो जी अब चलते हैं नीचे, देखते हैं नीचे काम बहुत सारे पड़े हुए हैं, कपड़े भी डालने हैं मशीन में, ये तो डेली का ही काम होता है। अभी इस वाली सीढ़ियों पे भी झाड़ू लगा दी है, यहाँ पर मैंने क्लीन कर दिया है, रेलिंग भी साफ कर दी है, और जहाँ पर बैटरी इन्वर्टर रखा है वहाँ पर भी साफ कर दिया है। एक तसला कूड़ा निकला है यहाँ से पूरा, ये वाला भरा रखा है, देखिए ये रखा है यहाँ पर, ये पूरा भर गया है, बहुत सारी डस्ट हो रखी थी यहाँ पे। और अब चलते हैं नीचे, और ये वाली सीढ़ी मुझे साफ करनी है, पहले तसला लेकर जाऊंगी। चल भाई नीचे चल, इसमें वजन तो है नहीं, धूल मिट्टी पन्नी लकड़ी ये सारी चीजें हैं, इतना सारा कूड़ा हो रखा था। चलो बेटा चल, मैं देख कितना सारा सामान ले रही। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो जी दोपहर के 3 बज चुके हैं, अभी तक बस मेरा काम निपटा है, और हमारे कुछ सब्सक्राइबर आ गए थे हम लोगों से मिलने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम हमने उन्हें दिया है, उनसे मिल लिए है। अभी वो लोग जो हैं चले गए हैं। तो जी आज मुझे जाना था मार्केट, और मार्केट से मुझे कुछ सामान भी लेके आना था, और थ्रेडिंग करानी थी, ये भी ज़रूरी है। इन्हें कराने के बाद में थोड़ा चेहरा जो है अलग सा दिखने लगता है, तो थ्रेडिंग करानी है, क्योंकि मैंने अब की बार जो है करवा चौथ पर भी नहीं कराई थी, समय नहीं मिल पाया था, कुछ प्रीति की तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए। तो अभी मैं सोच रही हूँ चलती हूँ, काफ़ी देर से सोच रही हूँ चलने के लिए, तो कपड़े चेंज करती हूँ, फिर जो है शाम के काम की तैयारी हो जाएगी। तो आज जो है किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे घर वाले। मैंने माँ से पूछ लिया है, बोल रही है कि हाँ चली जा, कल का दिन है बीच में, फिर बृहस्पतिवार वाले दिन तो हम लोगों को शादी में जाना है सब कोई। तो जी चलो अभी जो है मैं तैयार होंगी, और कुछ सामान भी लेके आना है, बच्चों से पूछती हूँ और किस चीज़ की कमी है। और ये बोल रहे थे कि हमने सबके कपड़े ले लिए लेकिन नंदनी के नहीं लिए, तो इनका दिल नहीं मान रहा नंदनी के कपड़े दिलाए बिना, तो हम लोग नंदनी के कपड़े लाएंगे, अच्छी सी ड्रेस लेके आएंगे उसके लिए। देखते हैं मिल पाता है नहीं उसके लिए अच्छा है, नहीं तो फिर वहीं से ख़रीद लेंगे उसी दिन। तो चलो जी चलते हैं, नंदनी क्यों रह जाए पीछे, कपड़े तो पहले भी सबके पास है। तो ये बोल रहे थे कि नंदनी के पास भी एक जोड़ा और होना चाहिए, जो शादी के लिए स्पेशली। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो और सॉक्स लेके आनी है, उस दिन हम लोग जो है अपनी इस पब्लिक के साथ में ना सॉक्स लेना भी भूल गए। इनकी सॉक्स लेके आनी है, इनकी सबकी, और मुझे अपने लिए भी लेके आनी है। मेरे पास भी सॉक्स नहीं है, क्योंकि आज तक मैं जितनी भी जुराबें पहनती हूँ वो अपने पति की पहनती हूँ या फिर प्रीति की पहनती हूँ, जो घिसी हुई होती है। तो चलो जी चलते हैं, और आज फिर आपको थोड़ी सी सैर कराते हैं मार्केट की, और ये थोड़ी छोटी मोटी शॉपिंग तो डेली चलती रहती है। चलो जी, थ्रेडिंग कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और फेशियल भी देखूंगी, फेशियल कराऊंगी, क्योंकि प्रीति होती तो वो कर देती। अब पूछती हूँ कितना टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम लग जाएगा फेशियल में। तो चलो जी देखते हैं क्या क्या होगा। अभी 3 बज गए हैं तैयार होने में, बस मैं 5 मिनट में तैयार हो गई। मेरे पतिदेव का कहना है सिर्फ 5 मिनट, ज़्यादा नहीं लगाना, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा जाना भी। चलो जी चलते हैं मार्केट। चिंकी भी कह रही थी कुछ, क्या लाना चिंकी? एक तो कमर में खुजाने का लाना पंजा सा। पंजा? हाँ। क्या बोलते हैं, नाम क्या है उसका? उसी कमर में खुजाने का बोलते हैं। अच्छा। है उस वो जब हम दवाई लेने गए थे ना उस दिन, हाँ। वो दुकान थी। हाँ। है वो खुली थी, उसके बीच में गली थी, वो इधर ही है, उसकी गली की दुकान है। सारी तो दुकान गलियों में ही तो है। चल ठीक है। और वहाँ बुढ़ाने जा रही तो प्रसाद भी चढ़ाई आई हो। ठीक है। और एक चीज और, हाँ। प्रसाद जरूर लेके आई हो। ठीक है ठीक है। सारा न खा ये बता लियो। दे चिंकी ने, कमर में खुजाने का कोई आवे औजार वो लेके आना।
फ्रेंड्स मैंने मम्मी पापा को अपना सामान जो है बता दिया है, तो अभी जो है वो जाने लग रहे हैं बाजार।